आजमगढ़ उपचुनाव के बाद सपा कार्यालय में समीक्षा बैठक चल रही है। जो आजमगढ़ के विधायक हैं और पदाधिकारी हैं वो मौजूद हैं और कहा यह जा रहा है कि जो बैठक चल रही है उसमें सदस्य अभियान को भी लेके जोर दिया गया है। और जो समीक्षा बैठक है उसमें जो उपचुनाव हुआ था, धर्मेंद्र यादव जो कैंडिडेट थे वो भी यहाँ पे मौजूद हैं और जो विधायक हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। आजमगढ़ के मुबारकपुर से विधायक अखिलेश यादव हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ बात हुई बैठक में? सदस्यता अभियान को लेकर बातें हुई होंगी और समीक्षा बैठक भी हुई होगी। आजमगढ़ जैसी मजबूत सीट कैसे उपचुनाव में हार गए, इसके ऊपर क्या बात हुई? पहले तो आपने मुझे आजमगढ़ के विधायक के रूप में जाना, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। दूसरी बात कि आजमगढ़ जनपद के सभी लोगों को बुलाया गया था, 200 विधानसभाओं के लोग थे। जाहिर सी बात है कि जब कार्यकर्ता और नेता बैठेंगे तो सांगठनिक चर्चा भी होगी और रणनीति भी बनेगी। तो समाजवादी पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है 22 से 25 के दरमियान वाला, उस पर चर्चा हुई कि सारे के सारे लोग गाँव में जाएँ और विशेष रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों में, दलित वर्ग के लोगों में, माइनॉरिटी के लोगों में बैठा जाए और उनको पार्टी से जोड़ने का काम किया जाए। जो भी शोषित, पीड़ित, वंचित हैं, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी बरगलाने का काम कर रही है और हमारे ही लोगों को हमारे बीच से तोड़ करके या किसी तरीके से बरगला करके अपनी सरकार बना रही है, तो लोगों के बीच में सदस्यता के माध्यम से सच्चाई रखी जाए और लोगों को पार्टी से जोड़ा जाए। दूसरी बात, आप आजमगढ़ से जानते हैं कि हमारा जिला उत्तर प्रदेश में बड़ा ही राजनीतिक रसूख वाला जनपद है और वहाँ से पूरे प्रदेश के लिए राजनीतिक वातावरण बनते और बिगड़ते रहते हैं। अभी कुछ हालात हम लोग के पक्ष में अच्छे नहीं रहे, जिसके बारे में आप पूछना चाहते हैं, मैं समझ रहा हूँ। लेकिन आजमगढ़ बड़ा बहादुरों का जनपद है, समाजवादियों का गढ़ है। तो उसके ऊपर क्या बात हुई अखिलेश जी? क्या उस चीज़ पे बात हुई? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई दिया कि बहुत बहादुरी से आप लोग लड़े और यह लड़ाई मतों की नहीं थी, बिल्कुल चालबाजियों की थी। और भारतीय जनता पार्टी वाले तकनीकी तौर पर हमसे चालबाज हैं। उन्होंने शासन प्रशासन का इस्तेमाल करके जगह जगह हर बूथ पर तमाम तरीके अपना करके 20-20, 25-25 वोट हम लोगों को कम कर दिए। जैसे जहाँ भी माइनॉरिटी और पिछड़ी जात के लोगों की संख्या ज़्यादा थी, वहाँ के बूथों से 20-25 वोट वोटर लिस्ट से गायब करा दिए गए और उन बूथों पर पुलिस के द्वारा रेड कार्ड जारी कर दिया गया। कम से कम 25-25 लोगों को रात भर उनके यहाँ पुलिस दबिश देती रहेगी, कल अगर बूथ पर आप जाओगे तो पकड़ लिए जाओगे। तो इस तरीके से हर बूथ पर हम लोगों के 50-60 वोट तकनीकी ढंग से कम कर दिया भारतीय जनता पार्टी में। और बाकी आप लोगों ने आंदोलन क्यों नहीं करा? अगर ये चीज आप आरोप आप लगा रहे हैं तो इसके खिलाफ आप लोगों को आंदोलन करना चाहिए था, कहीं ना कहीं नाराजगी जाहिर करनी चाहिए थी। चुनाव के दिन हम लोग वोट डलवा रहे थे, चुनाव के दिन वोट डलवाने की लड़ाई लड़ी जाती है, चुनाव के दिन कमियों की लड़ाई नहीं लड़ी जाती है। अब हम लोग उसी पर सारी बैठकें हुई हैं और नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच में सामंजस्य और मंथन हुआ है कि आने वाले दिनों में 2024 में इन सब सारी चीज़ों को जहां हमें लड़ना चाहिए था और लड़ना चाहिए, हम लोग नोट कराएंगे और भारतीय जनता पार्टी की दाल नहीं गलने देंगे। हर बूथ पर मजबूती से भारतीय जनता पार्टी को हराया। लक्ष्य बनाया आजमगढ़ से कितने लोगों को जोड़ेंगे? हमारे यहाँ हर विधानसभा क्षेत्र में 450 के लगभग बूथ हैं। हर बूथ पर कम से कम हमारे 50 सदस्य जोड़े जाएंगे और नेता लोग अलग से भी जोड़ने का काम करेंगे। तो हमारे यहाँ सदस्यों की संख्या लाखों में रहेगी, इसमें कोई दो राह नहीं है। तो बीजेपी के सदस्यता अभियान में और आपके सदस्यता अभियान में क्या फर्क है? भारतीय जनता पार्टी का कोई सदस्यता अभियान तो होता नहीं। क्यों नहीं? उनके पास बड़े बड़े नेता हैं, पैसे वाले हैं, सरकार चला रहे हैं, पैसा जमा करते हैं और डिजिटल जो है सदस्यता ले लेते हैं। हम लोग गरीब किसान मजदूर के घर परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, गरीब आदमी हैं, गरीबों में बैठते हैं और उनसे 20 रुपया लेकर के उनको सदस्य बनाते हैं। तो हमारी सदस्यता उनकी सदस्यता में बड़ा जमीन आसमान का अंतर है। उनकी सदस्यता हवा में रहती है और हमारी सदस्यता जमीन पर। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मुबारकपुर से विधायक अखिलेश यादव मौजूद थे, जिन्होंने बीजेपी पे भी हमला बोला और विधानसभा चुनाव के दौरान जो प्रशासन था उसके ऊपर भी हमला बोला। और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। विधायक नफीस अहमद हमारे साथ हैं। नफीस भाई, अभी बैठक चल रही थी कार्यालय में, क्या कुछ बैठक थी, क्या नतीजा निकला? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सभी नेताओं कार्यकर्ताओं को उन्होंने जो है बात की और सबसे कहा है कि हम लोग गांव तक, घर तक जाकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समाजवादी पार्टी से जोड़ने का काम करें, सदस्य बनाने का काम करें। हमारा सदस्यता अभियान चल रहा है। साथ ही साथ 1 अगस्त से जो चुनाव आयोग का कार्यक्रम है वोटर लिस्ट का, उस पे गंभीरता से लेते हुए हमें बूथ लेवल तक काम करना है
और हर किसी को, हर तबके के लोगों को जोड़ने का काम करना है। और जो जनता के मुद्दे हैं, बेरोजगारी का है, किसानों का है, गरीबों का है, उन लोगों के मुद्दे पे हमें सड़क से लेकर सदन तक लड़कर और आने वाले समय में 2024 में ये जो सरकार है, जो बेरोजगारी को बढ़ावा दे रही है, जो महंगाई को बढ़ा रही है, जो किसानों का दुख दर्द नहीं समझ रही, नौजवान बेरोजगार है, इस सरकार को रोकने का काम करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आजमगढ़ के गोपालपुर से विधायक नफीस अहमद मौजूद थे। समाजवादी पार्टी कार्यालय में आजमगढ़ के जो पदाधिकारी और विधायक थे उनकी बैठक जो चल रही थी वो अब समाप्त हो गई है। आजमगढ़ के गोपालगंज के जो विधायक हैं नफीस अहमद, उनसे भी हमारी बात हुई और क्या कुछ बातें हुई हैं बैठक में और क्या कुछ उनके तैयारियां हैं लोकसभा चुनाव को लेके, उस पे ये बैठक थी। और जो सदस्यता अभियान चल रहा है समाजवादी पार्टी का, उसको और तेजी से सदस्य बनाने का एक लक्ष्य दिया गया है। और जो आजमगढ़ के विधायक हैं और जो पदाधिकारी हैं वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। और ये जो अब बैठक हुई है उसका क्या असर रहेगा, कितनी तेजी से समाजवादी पार्टी सदस्य बना पाती है, जो लक्ष्य है इनका क्या वो पूरा कर पाती है लोकसभा से पहले, ये एक बड़ा सवाल है। जनसंदेश टाइम्स के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।